हेलो बच्चों, तो फिर आप लोग का एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम लोग आज आ गए हैं अपना प्रकाश के परावर्तन का 8वां लेक्चर लेके। तो आज सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग बात क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो नोट करते हैं। देखिए, अब हमने आपको कहा था, पहले आपको ये चीज बताया गया था कि हम लोग यहाँ पे अब शुरू करने वाले हैं क्या, हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने न्यूमेरिकल पार्ट को। तो न्यूमेरिकल पार्ट में कुछ छोटे छोटे सूत्र हैं यहाँ पे, उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहला हेडिंग नोट करिए, लिखिए गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण में वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस के बीच में संबंध। ये छोटा हो गया, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, देखने में नहीं आ रहा है। के बीच में, के बीच में संबंध। बोलो, क्लियर है? अब आप लोग वक्रता त्रिज्या के बारे में जानते हैं और फोकस के बारे में भी जानते हैं। इसको यहां, ठीक है। आप लोग वक्रता त्रिज्या भी जानते हैं और फोकस भी। वक्रता त्रिज्या को हम कैसे लिखते हैं? सी से। वक्रता त्रिज्या, सॉरी, वक्रता केंद्र को सी से लिखते हैं, वक्रता त्रिज्या को आर से और फोकस को एफ से। मतलब हमें वक्रता का त्रिज्या और फोकस के बीच में क्या करना है? संबंध ज्ञात करना है। फिलहाल जो संबंध होता है, संबंध तो कुछ ऐसा होता है इन दोनों के बीच का, F बराबर R/2। अब जिन बच्चों को डेरिवेशन नहीं समझना है वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ये क्या, इसका अगला वीडियो भी स्किप करना पड़ेगा क्योंकि उसमें भी डेरिवेशन है। तो जिनको डेरिवेशन नहीं समझना है वो इसको स्किप कर सकते हैं, बट डेरिवेशन भी समझ लिए, बहुत आसान सी चीज है, इजी है। तो डेरिवेशन शुरू किया जाए। तो सबसे पहले क्या, हम कौन सा दर्पण ले लें? उत्तल ले लें, अवतल ले लें, जो भी आपको मन करे। हम अवतल ले लेते हैं, ठीक है। सब कुछ वही तरह, P F C, ठीक है। अब कुछ चीजें, जब भी डेरिवेशन होगा तो कुछ चीजें हमको उसके बारे में बतानी पड़ेंगी। लिखते चलें। माना परावर्तक पृष्ठ M डैश है, तो यहां पे जो परावर्तक पृष्ठ हमने लिया इसका नाम हमने दे दिया M डैश। बोलो, क्लियर है? नोट करते चलिए इसको भी, आप लोग भी। जिसका ध्रुव P है तथा
फोकस एफ और वक्रता केंद्र सी है। मतलब इस दर्पण पे जितनी भी काम की बिंदु थी, कौन कौन सी, पी, एफ, सी, सब हमने लिख लिया। अगला पॉइंट लिखें, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी r है। अब देखिए ये वक्रता केंद्र और ये ध्रुव है और इसके बीच की जो दूरी है इसको हम क्या मान लें, r है। फिर से अब इसके और इसके बीच की दूरी निकाल लें जो कि क्या है, स्मॉल f है, जिसको हम फोकस दूरी बोलेंगे। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी f है। मतलब जितना चीज लिखा पढ़ी करना था लगभग हमने कर लिया है। ठीक है, इतना नोट हो गया, सफा कर दें। ये 3 पॉइंट नोट कर लीजिए, इसको नहीं सफा करेंगे, इसको हम सफा कर देते हैं। ठीक है, अब क्या है, हमको क्या करना है देख लेते हैं। लिखिए, माना कोई किरण AB मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित हो तो परावर्तन के बाद वह फोकस से गुजरेगी। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये कायदे से किरण आरेख का पहला नियम है, हमने लिख दिया क्योंकि यहां पे डेरिवेशन है। इसको सफा कर देना थोड़ी देर के R और F को। एक प्रकाश किरण है AB, प्रकाश किरण का नाम हमने क्या कर दिया, AB। ये मुख्य अक्ष के समांतर आई, परावर्तन हुआ, कहां से गई, फोकस से चली गई। इसको अभी नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा और भी चीजें हमको लानी है, तो इसलिए हम इसको बस ऐसे कर देते हैं। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं। प्रकाश की लड़ाई परावर्तन के बाद यहां से चली गई, फोकस से चली गई। ठीक है, थोड़ा सा यहां पे और एक काम करना, बिंदु B तथा C को जोड़कर हमें BC प्राप्त
होगा जो कि दर्पण का अभिलंब है। मतलब ये किरण आई, हमें यहां पे छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है, खुद बनाना है। ये जो बिंदु सी है, कौन सी बिंदु? सी को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और बी जो कि हमारा बिंदु है, जो कि जहां पे परावर्तन हुआ है, उन दोनों को जोड़ दिए। और जब जोड़े तो ये जो हमारा बीसी है वो क्या हो गया? वो अभिलंब बन गया। अभिलंब, याद करिए परावर्तन का जब नियम हम लोग पढ़ रहे थे, कुछ ऐसा था ना नियम, जब कोई प्रकाश किरण, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता था? बराबर होता था। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर किसकी सहायता से होता था? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर जो होता था वो अभिलंब की ही सहायता से तो होता था। बोलो, याद है? याद है कि नहीं याद है? बोलिए। एंगल आई और एंगल आर जो होता था बराबर होता था, बीच में अभिलंब होता था। तो जैसे मान लीजिए यहां पे भी हम बात करें, ये हमारा आपतित किरण और यह हमारा अभिलंब, तो इसके बीच का कोण ये हो गया आई, और इसके बीच का कोण हम आर मान लें थोड़ी देर के लिए, लेकिन आर नहीं मानेंगे, तो ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। बोलो, क्लियर है? इसको भी नोट कर लीजिए पॉज करके, तो फिर आगे थोड़ा जो है मैथमेटिकल चीजें हैं उसको शुरू किया जाए। हो गया? सफा कर दें इसको भी। अब देखिए, हम एंगल आई और एंगल आर नहीं लिख के, एंगल को हम, जैसे कोई एंगल लिखना होता है, अब ये भी आप लोग समझ लीजिए, जैसे ये कोई कोण है, ठीक है, इसका नाम, अब आप भी जानते हैं कोण बनने के लिए हमको दो रेखाएं चाहिए, तो हम एंगल कैसे लिखेंगे? एंगल के लिए हम चिन्ह इस तरह का यूज करते हैं कोण के लिए, और कैसे लिखेंगे? ए बी सी। ये जो कोण होगा इसको हम एंगल ए बी सी भी लिख सकते हैं। अगर इसका मान है थीटा तो हम इसको थीटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं है तो हम इसको एंगल ए बी सी करके लिखेंगे। अभी देखिए थोड़ी देर के लिए हम लोग इसको एंगल आई या एंगल आर ना लिख के ए बी सी और सी बी एफ करके लिखेंगे। क्यों? अभी आपको बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करिए। क्योंकि हमको इसको इसका जो ए बी सी है ये सब चीजें परावर्तित करनी है, बदलनी है, इस कारण से हम लोग इसको थोड़ा ऐसे लिखेंगे। तो एंगल ए बी सी यहां पर आपतन कोण है। बोलिए, ये एंगल एबीसी जो है वो आपतन कोण है, तथा एंगल CBF परावर्तन कोण है। ABC आपतन कोण, CBF परावर्तन कोण। बोलो, क्लियर है? और आप भी ये चीज जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल ABC इक्वल टू एंगल CBF। क्यों? परावर्तन के नियम से। परावर्तन का दूसरा नियम था, उसी कारण से ये और ये आपस में कैसे हैं? बराबर है। बोलो, क्लियर है? अब थोड़ी देर के लिए हमको ये एंगल भी लेना है। क्यों लेना है समझिए, क्योंकि हमको यहां पे आर, मतलब देखो थोड़ा समझो, इसके और इसके बीच में संबंध निकालना है, आर और एफ के बीच में। तो हमको यहां से तो कोई मतलब ही नहीं ऊपर वाली चीज से, हमको तो इधर शिफ्ट होना है।
हमको इससे मतलब ही नहीं है, तो इसलिए हम अब इसको थोड़ा नीचे लाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे और कोई कोण हमारे मतलब का होगा ही नहीं, तो हम इसकी बात करेंगे। कौन सा कोण? अब देखिए ABC और BCF, नाम ध्यान दीजिएगा, ये जो बीच वाला होगा वो दिखाएगा कहां पे कोण है। BC मतलब इस कोण की बात कर रहे हैं, तो एंगल ABC इक्वल टू एंगल BCF। क्यों भाई? एकांतर कोण। कौन सा कोण? एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होता है ये भी समझ लीजिए, जो नहीं जानते हैं। जो जानते हैं मैथ्स वाले हैं, वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। जैसे मान लीजिए दो समांतर रेखाएं हैं और एक रेखा इनको काटती हुई जा रही है, तो इसका जो ये कोण होगा और ये कोण होगा, ये कोण और ये कोण, मान लीजिए इसको हम 1 बोल दें, इसको 2 बोल दें, तो यह हमेशा एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा। इसी को हम बोलते हैं एकांतर कोण। तो यहाँ पे भी वही चीज हो रही है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये एक रेखा काटती हुई जा रही है, तो एंगल ABC और एंगल BCF एकांतर कोण होने के कारण क्या हो गए, ये दोनों भी बराबर हो गए। मतलब इसको हम अगर पहला मान लें और इसको हम दूसरा मान लें, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल CBF बराबर एंगल BCF। बोलो, क्लियर है? अब थोड़ा सा उस त्रिभुज को बाहर निकाल लें थोड़ी देर के लिए, उस त्रिभुज को निकाल लें। उस त्रिभुज को कुछ ऐसा बना है, बहुत सुंदर मेरा ड्राइंग नहीं है बट काम चलाऊ है आप लोग के लिए, CBF। अब आपने देखा कि एंगल CBF मतलब इस कोण की बात, BCF मतलब इस कोण की बात, ये दोनों बराबर हैं। और आप भी जानते हैं कि यदि कोई त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो उसकी वो भुजाएं भी आपस में क्या हो जाएंगी, वो भुजाएं भी आपकी आपस में क्या हो जाएंगी, वो भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाएंगी। तो कौन सी भुजा? BF बराबर CF। अरे भाई त्रिभुज आप पढ़े हैं, द्विबाहुक त्रिभुज। तो द्विबाहुक त्रिभुज की जब आप लोग सभी गुण पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा अगर कोण बराबर होता है, उसमें कोण बराबर होता है, उसकी वो भुजाएं भी आपस में के बराबर होती हैं। तो इसीलिए हमने लिख दिया इसको दूसरे चीज तरह से, BF बराबर CF। बोलो क्लियर है? अब देखिए इतनी देर में केवल हमारे ये सभी की मदद से हमको ये मिला, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अभी इसका आगे यूज हमको मिलेगा, BF बराबर CF। बोलो क्लियर है? नोट हो गया? बाकी इतना आप लोग नोट कर लीजिए, तो इसको हटा दें, ये हमारे कोई काम का अब नहीं बचा। इसकी सहायता से ये आ गया जो इसका कंक्लूजन था, जो कि मेन चीज था। तो BF बराबर CF याद रखना है, बाकी सफा कर देते हैं। जो काम की चीज रखिए, बाकी चीज किनारे हटाते चलिए। BF बराबर CF। बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत? हो गया? अब देखिए यहां पे एक और चीज हमको मिलने वाली है। यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बिंदु B बिंदु P के पास होगा। मतलब अगर दर्पण बहुत बड़ा नहीं है उसका जो ये परावर्तक पृष्ठ छोटा है, तो उस तब की स्थिति में क्या होगा, जब वो इतना पिद्दी सा होगा तो जो बिंदु B होगा वो P के पास होगा। और जब बिंदु B P के पास होगा तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं
एफ बी बराबर एफ पी। बोलो, छोटा गोली दर्पण लिए तो इसको हम क्या बोल देंगे, एफ बी बराबर एफ पी। बोलो कोई दिक्कत? इसको भी नोट कर लिए, सफा कर दें इसको, क्योंकि अब मेन कैलकुलेशन चालू हुआ। हमको ये जो एफ बी बराबर एफ पी मिला, ये भी हमारे बहुत काम का है। एफ बी बराबर एफ पी, इसको हम ऐसे लिख दें क्या, बी एफ बराबर एफ पी। अरे भाई वही चीज है, आगे पीछे कर दिया हूं। अरे जो पहले अल्फाबेट आता है उसको पहले लिख दिए, जो बाद में अल्फाबेट आता है ABCD तो आता होगा आप लोग को, मेरे को नहीं आता है। लेकिन मुझे ये, मैं रट्टा मार के आया हूं, मुझे ये पता है कि जो पहले है उसको मैं पहले लिख दे रहा हूं। बस बात आई समझ में? बोलो क्लियर है? अब हम उठाएंगे CP को। CP मतलब इसको। CP क्यों उठाए? क्योंकि CP ही तो हमारा R है, तो हमको CP उठाए। CP को हम कैसे तोड़ के लिख सकते हैं, CF प्लस FP। बोलो, CP इतना बड़ा था, इसको दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। दो पार्ट्स में मतलब बीच में ये बिंदु है, तो CF प्लस FP। बोलो क्लियर है? FP तो हमारा कोई दिक्कत का नहीं, क्योंकि FP का मान F है, हम उसको छुएंगे ही नहीं, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अब हमको CF को चेंज करना है, क्योंकि CF का मान हमारे पास नहीं है, CP का मान तो है। हमारे लिए दिक्कत कौन बना है, CF। और CF को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर हम CF को चेंज करें तो हम BF लिख सकते हैं इससे। हम अगर इसका यूज करें तो CF को हम क्या लिख सकते हैं, BF प्लस FP। बोलो, और अगर हम इसका यूज करें, इसीलिए हमने इतना नाटक किया, तो BF को हम क्या लिख सकते हैं, FP लिख सकते हैं। बोलो 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 बोलो। अरे ये तो बहुत अच्छी चीज हो गई, FP मिल गया, और FP का मान भाई हमको पता है। मतलब ओवरऑल हमारा काम क्या था कि जो मान हमको पता है उसी की मदद से हमको उसको कैलकुलेट करना था। तो CP हम क्या लिख सकते हैं, CP बराबर 2FP। अब इसका हम जो वैल्यू है वो रख दें। FP की वैल्यू क्या है, FP जो है हमारी फोकस दूरी है, तो FP को हम लिख दें F, और CP हमारा है R, तो ये हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बोलो बोलो क्लियर है? और जो हमको प्रूफ करना था, इतनी देर बाद इतना दिमाग लगा के क्या हो गया, प्रूफ हो गया। बोलो क्लियर है? बहुत छोटी सी चीज थी, कुछ चीजें बस हमको ध्यान रखना था, स्टेप नहीं भूलना है। मतलब अब ध्यान दीजिए कि जब भी कोई दर्पण होगा जिसका द्वारक छोटा होगा, उस केस में वक्रता त्रिज्या जो होगा वो फोकस का आधा होगा। वक्रता त्रिज्या आधा कर देंगे हमको फोकस, लेकिन कब, जब द्वारक छोटा हो। द्वारक छोटा हो मतलब परावर्तक पृष्ठ छोटा सा हो, पिद्दी सा, इतना इतना इतना, ये नहीं कितना बड़ा सा हो, तब चेंज हो जाएगा। तब ये रिलेशन काम या ये जो संबंध है ये तब संबंध काम नहीं करेगा। बट हमारे सिलेबस में यही संबंध काम करेगा, क्योंकि जब भी द्वारक लेंगे छोटा ही लेंगे। 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ये बहुत छोटे होते हैं। अरे भाई 30 सेंटीमीटर इतना होगा, लैब में कभी आप लोग लैब जाएंगे घर तो देखेंगे 30, 15, 20 इतने में आ जाएगा, छोटा सा होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा। तो ये सब में ये संबंध काम करेगा। बोलो क्लियर है? ये किस दर्पण के लिए हमने कर लिया था, अवतल के लिए। बोलो क्लियर हो गया? उत्तल के लिए मैं करवाऊंगा नहीं, बस यहां पे फिगर बना के थोड़ा सा समझा देता हूं। उत्तल के लिए मैं कराऊंगा नहीं बहुत, क्योंकि इसको समझ लिए तो बात वही है, बस चीजें वही तरह लिखनी है। FP FC सेम प्रकाश किरण जिस तरह वहां पे आई थी बेटा, प्रकाश किरण हम यहां भी लाएंगे। ठीक है? क्या होगा, फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। बोलो क्लियर है? फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। अब हम उसका अगला क्या करेंगे, इस बिंदु को हम इससे क्या करना चाहेंगे, जोड़ना भी चाहेंगे, क्योंकि हमको अभिलंब चाहिए, और इसको थोड़ा ऐसे बढ़ा दें। बोलो 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 बोलो। ये हो गया AB, ये हो गया BC। बोलो क्लियर है? कैलकुलेशन कर डाला जाए जल्दी से। बोलो, तो ये अभिलंब है
तो ये और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो कैसे लिखेंगे, एंगल ए बी सी बराबर, अरे भाई ये एंगल, इसको हम नाम कुछ दे देते हैं, सी तो यहाँ पे नहीं है तो इसको हम नाम थोड़ी देर से इसकी हमको अभी जरूरत नहीं, इसको या इसको सी रहने दीजिए, इसको हम नाम दे देते हैं ई, ठीक है। एंगल ए बी ई बराबर एंगल ई बी सी, बोलो क्लियर है। क्यों, परावर्तन के नियम से, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगली चीज देखते हैं, तो अगली चीज हम देखेंगे तो ये कोण और ये कोण, अरे इसको अगर हम थोड़ा सा आगे ले जाएं तो देखिए ये समांतर और ये कोण आपस में, ये दोनों कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बोलो क्लियर है। तो कौन सा कोण इसको नाम दें, एंगल ए बी ई, एक मिनट इसको मैं देख लेता हूं थोड़ा सा, एंगल ए बी ई और एंगल एफ बी सी, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, दो के दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। जैसे ही बराबर होंगे तो ये भुजा और ये भुजा, भाई क्योंकि ये जो कोण है वही कोण तो ये भी होगा, जो ये कोण है ये कोण और ये कोण बराबर होगा, तो जो ये कोण है वही ये कोण होगा, तो ये दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे, तो ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर, तो फिर से वही क्या आ जाएगा, बी एफ बराबर एफ सी। फिर उसके बाद द्वारक छोटा हम कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, पी एफ बराबर पी बी। उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पी सी ले लेंगे पूरा, उसको कैसे लिखेंगे, पी एफ प्लस एफ सी। फिर ये सभी पी एफ को हम पहले क्या लिखेंगे, पी बी लिखेंगे, अरे भाई बी पी कर लो, चलो पी एफ को हम क्या लिखेंगे, बी पी, और फिर इसका यूज करके एफ सी प्लस एफ सी, ना अभी नहीं बनाने का टाइम है, पी सी इक्वल टू एफ सी। बोलो क्लियर है। एफ सी क्या है देख लेते हैं, गड़बड़, हम लोग ने गड़बड़ चीज बदल दी। हमको पीएफ को नहीं बदलना, पीएफ का मान तो हमको पता है ना, पीएफ ही तो हमारा एफ है, तो पीएफ नहीं एफ सी को बदलना है। तो एफ सी को जब हम बदलेंगे तो बीएफ में बदलेंगे, कुछ गड़बड़ हो गया है, एक मिनट देखते हैं। एफ सी जो था वो इसके बराबर था और बीएफ जो था पीएफ के भाग, बीएफ जो था वो पीएफ के बराबर था। अरे भाई द्वारक वाला करे थे तो द्वारक में ये और ये बराबर हो गए थे, बीएफ बराबर पीएफ, ठीक है। तो पीएफ को तो चेंज करना नहीं है, एफसी को चेंज करना, तो एफसी को चेंज करे तो वो पहले बीएफ हुआ और जब फिर से चेंज करे तो वो पीएफ हुआ। और पीएफ को हम क्या लिख देंगे, 2pf, और पीएफ का मान हमने क्या रखा है 2f, पीसी का मान है c, जिसको कि हम लिख देंगे r, वक्रता त्रिज्या। तो इससे भी हमको क्या आ गया, f बराबर r/2, किसके लिए, उत्तल के लिए। ध्यान दीजिए हमने अवतल और उत्तल दो के दोनों स्थितियों में जब द्वारक छोटा होगा तो हमने ये चीज प्रूफ कर दिया है कि f बराबर r/2 या फोकस दूरी जो होगी वो वक्रता त्रिज्या के
आधा होगी। इसका यूज हमको न्यूमेरिकल में होगा। डेरिवेशन जो भी मस्ट है, वैसे तो सीख लीजिए, बहुत टफ नहीं है। जो दिक्कत आए आप लोग नीचे कमेंट्स में लिखिए। तो इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अगला लेक्चर जो होगा बेटा, उसमें हम लोग संबंध की बात करेंगे एफ, यू और वी की। बहुत अच्छा सा टॉपिक है, बहुत प्यारा सा टॉपिक है, तो हम इसकी बात करने वाले हैं। तब तक के लिए आप सभी लोग को धन्यवाद। आप लोग इतनी देर वीडियो देखे, परेशान हुए, दिमाग चलाए। थैंक यू।